अपनी विनम्र झोपड़ी में सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी की कठिनाइयों को सहते हैं। उनका जीवन साधारण जीवनयापन का प्रमाण है। निराशा से प्रेरित होकर सुदामा की पत्नी ने उद्धार का एक मार्ग सुझाया। आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वह एक राजा है, वह हमारी मदद कर सकते हैं। अपनी हिचकिचाहट के बीच सुदामा अपनी पत्नी की गुहार मान जाते हैं। आशा और विनम्रता की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सुदामा झिझकते हुए भव्य द्वारका शाही महल में प्रवेश करते हैं। कृष्ण आगे बढ़ते हैं, सुदामा का हार्दिक आलिंगन से अभिवादन करते हैं। आपका प्यार मेरे दिल को भर गया है। गहरी श्रद्धा के भाव से कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं, फिर उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। सुदामा अपने गांव लौटता है। उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य को देखकर अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। जहां कभी उसकी विनम्र झोपड़ी खड़ी थी, अब एक शानदार महल चमकता है, जो अकल्पनीय सुख सुविधाओं से भरा है। सुदामा घुटने टेकते हैं, भगवान कृष्ण के असीम प्रेम और दोस्ती के लिए आभार से अभिभूत।